हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। आयुर्वेद शायद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि इसको कब और कैसे खाएं उस पर भी बहुत जोर देती है। धरती का अगर सबसे पौष्टिक आहार अगर गलत समय पर लिया जाए तो वो भी शरीर में जाकर नुकसान ही पहुंचाएगा। यही गहरी समझ आयुर्वेद को बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता प्रदान करती है। रोज़ कैसा हो हमारा आहार जिससे बीमारियां खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं, यही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी जगह पर सूरज निकलने और ढलने का टाइम। यही वो टाइम ड्यूरेशन है जिस बीच आपको खाना खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पाचन क्रिया सूरज पर ही निर्भर है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचन शक्ति सूरज के साथ बढ़ती है और जब सूरज टॉप पर होता है तो पाचन क्रिया भी टॉप पर होती है और ढलते सूरज के साथ घटने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि खाना अगर सूरज ढलने के बाद खाया जाए तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यही अपचित खाना हमारे शरीर में टॉक्सिन बनाता है जिससे आगे जाकर बीमारियां बनती हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि खाना खाने का नियमित वक्त है, बाकी टाइम आपको कुछ नहीं खाना। ये डाइट जो पूरी तरह से प्रकृति के नियम अनुसार है आपके शरीर के साथ साथ आपके मन और आत्मा को भी संतुलन में लाएगी। सूरज ढलने के बाद आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ दूध पिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाचक तत्व दूध के लिए चाहिए वो शाम ढलने के बाद भरपूर मात्रा में बनते हैं। दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए क्योंकि राजा के पास धन की कमी तो नहीं होती लेकिन बढ़ती उम्र के चलते पाचन क्रिया मंद हो चुकी होती है। इसीलिए आपको सोच विचार कर अपना खाना चुनना चाहिए। ब्रेकफास्ट हल्का बट उसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होने चाहिए। फिर दोपहर का खाना राजकुमार की तरह होना चाहिए। राजकुमार जो कि राजा का ही बेटा है, उसके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जवान होने की वजह से पाचन क्रिया भी तेज है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि लंच पूरे दिन का सबसे हैवी मील होना चाहिए। जी हाँ, यही वो समय है जब सूरज अपने परम चरम पर होता है। इसीलिए अगर आपका पार्टी करने का मन है या कुछ बाहर खाना खाने का मन है तो लंच टाइम को ही चुनें। फिर डिनर भिखारी की तरह करना चाहिए क्योंकि सूरज अब ढलने को है, हमारी बॉडी ज़्यादा खाना नहीं पचा सकेगी। इसीलिए रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इनमें है केला, मूली, दही और खीरा। इनकी ठंडी प्रकृति होने की वजह से रात को पचाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितना खाना है ये तो समझ आ गया, लेकिन खाना क्या है? आयुर्वेद के अनुसार आप जो खाना खाते हैं उनमें कुछ बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, खाना सात्विक होना चाहिए। नंबर 2, सीजनल होना चाहिए। नंबर 3, लोकल होना चाहिए। नंबर 4, फ्रेश होना चाहिए। एंड नंबर 5, टेस्टी होना चाहिए। ये सात्विक क्या है? सत्व शब्द से बना सात्विक खाना बॉडी और माइंड के लिए उत्तम है। आयुर्वेद के अनुसार आहार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, रासिक और तामसिक। सात्विक भोजन में आते हैं ताजे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, बीज, मिल्क प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज और दालें। ये हमें माँ प्रकृति से डायरेक्टली मिलते हैं और बॉडी और माइंड दोनों के लिए पौष्टिक हैं। और जब इन सब फूड्स को खूब चीनी, नमक, मसालों से बहुत ठंडा या गर्म करके जीभ के स्वाद के लिए खाया जाता है तो यही मन को अशांत करते हैं, जिन्हें रासिक कहा जाता है। फिर आते हैं तामसिक फूड पर। इन्हें अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। इनमें फ्रोजन फूड्स, बासी भोजन, नशीले पदार्थ, डिब्बाबंद पदार्थ, मांसाहारी फूड आते हैं। इन्हें खाने से बॉडी और माइंड दोनों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भोजन जितना सात्विक होगा उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आपके स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। भोजन का अगला गुण ये है कि ये मौसमी होना चाहिए। आयुर्वेद हमें जोर देता है कि हमको वही खाना खाना चाहिए जो सीज़न में हो, ना कि फैशन में। जो सीज़न में है वही आपके लिए पौष्टिक होगा। तीसरा गुण ये है कि खाना लोकल होना चाहिए। इसके पीछे गहन कारण ये है कि क्यों प्रकृति कुछ ही प्रकार के फल और सब्जियां एक ही जगह पर उगाती है, वही वहाँ के लोगों के लिए उत्तम है। जो फूड आपके घर के 100 किलोमीटर के एरिया में हो और जो वहाँ उग सकते हो वही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो पाएंगे।
नेक्स्ट गुण ये है कि खाना फ्रेश होना चाहिए। खाना जितना फ्रेश होगा उतना ही आपके लिए हेल्दी होगा। खाना पकाने के 4 घंटे के अंदर ही खाने को खा लेना चाहिए। यहाँ तक कि फ्रिज में रखा हुआ सलाद भी आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। भोजन का लास्ट और इम्पोर्टेंट गुण कि खाना टेस्टी होना चाहिए। आयुर्वेद क्लियर कहता है कि जो खाना आपको स्वाद ही न लगे वो आपको पोषण नहीं देगा। इसीलिए ये धारणा है कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता, ये गलत है। अब इन बातों से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कितना खाना आपको खाना चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी डाइटिशियन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने खुद के पेट से पूछें कि हमें कितना खाना खाना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई खाने को ध्यान से चबा चबा कर खाता है तो उसका पेट खुद ही सिग्नल देता है कि कितना खाना काफ़ी है। वहीं अगर कोई टीवी लगाकर फ़ोन या लैपटॉप के सामने या किसी से बातें करते हुए खाना खाएंगे तो वो तृप्ति के उन संकेतों को मिस कर सकते हैं, जिससे उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका पेट क्या संकेत दे रहा है, कितनी भूख उनको अभी और है। इसीलिए जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।